जब हम एक कदम स्वस्थ जीवन शैली की तरफ बढ़ाते हैं तो वो एक कदम हमें स्वस्थ जीवन की तरफ ले जाता है। तो अपनी जीवन शैली को स्वस्थ बनाए रखें और प्रतिदिन योगाभ्यास जरूर करें। प्रणाम, मैं हूं मनीष और योग मंत्रणा में आप सभी का स्वागत है। तो आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे एक बार ओम चैंट। तो कमर गर्दन सीधी करके बैठें, दोनों हाथों को घुटनों पर रख लें, आंखें बंद, मन शांत, श्वास को भरें छोड़ते हुए ओम चैंट। दोनों हाथों को आपस में रगड़ें, चेहरे के सामने लाएं और धीरे से आंखों को खोलें। आज के अभ्यास में सबसे पहले हम करेंगे अपने हाथों की स्ट्रेचिंग। तो अपने दाएं हाथ को इस तरह से सीधा आगे की तरफ उठाएं, अपने बाएं हाथ को कोहनी से ऊपर इस तरह से रखें और दाएं हाथ को अपने बाएं हाथ से इस तरह से बाईं तरफ स्ट्रेच करें। कुछ देर यहीं पर होल्ड रखें, अपने हाथ में खिंचाव को महसूस करें। कुछ देर होल्ड। 5 4 3 2 एंड 1। धीरे से रिलीज करें। इसी प्रकार इस अभ्यास को दूसरे हाथ से करेंगे। अपने बाएं हाथ को सीधा करें, दाएं हाथ से कोहनी को लॉक करें और अपोजिट साइड स्ट्रेच करें। कुछ देर होल्ड। 5 4 3 2 एंड 1। धीरे से रिलीज करें। एक बार फिर से इसी अभ्यास को दोहराएंगे। दायां हाथ सीधा, बाएं हाथ से लॉक करें और हाथ को स्ट्रेच करें। कुछ देर होल्ड। 5 4 3 2 एंड 1। रिलीज करें। इसी अभ्यास को बाएं हाथ से दोहराएंगे। बायां हाथ सीधा, लॉक करें और स्ट्रेच करें। कुछ देर होल्ड। 1 2 3 4 एंड 5। रिलीज करें। अब यहीं से अपने अगले अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे। तो अपने दाएं हाथ को ऊपर की तरफ उठाएं, इस तरह से कोहनी से पीछे की तरफ मोड़ लें। बाएं हाथ से कोहनी को लॉक करेंगे और पीछे की तरफ इस तरह से हाथ को स्ट्रेच करेंगे। उसे होल्ड। गर्दन को सीधा रखेंगे, हाथ को जहां तक स्ट्रेच कर पा रहे हैं वहीं तक करेंगे, जबरदस्ती नहीं करना है। कुछ देर होल्ड एंड रिलीज। इसी अभ्यास को दूसरे हाथ से दोहराएंगे। तो अपने बाएं हाथ को ऊपर ले जाएं, कोहनी से मोड़ें, दाएं हाथ से कोहनी को लॉक करते हुए पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। कुछ देर होल्ड करके रखें। 5 4 3 2 एंड 1। रिलीज करेंगे। एक एक बार दोनों हाथों से इस अभ्यास को फिर से दोहराएंगे। अपने बाएं हाथ को उठाएं, मोड़ें और स्ट्रेच करें। कुछ देर होल्ड। 5 4 3 2 एंड 1। रिलीज करें। लास्ट टाइम करेंगे। बाएं हाथ से इस अभ्यास को दोहराएंगे, हाथ को लॉक करें और स्ट्रेच करें। कुछ देर होल्ड। 5 4 3 2 एंड 1। रिलीज करें। दोनों हाथों को हिला डुला लें। जो भी खिंचाव, तनाव हाथों में महसूस हुआ हो, कंधों में महसूस हुआ हो,
उसको रिलीज करें। अब यहीं से अपने अगले अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे। अगला अभ्यास हम करेंगे स्कंध चक्र का अभ्यास। तो अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ इस तरह से फैला लें, अपनी उंगलियों को एक साथ मिलाएं और कंधों पर रखें। अब यहीं से अपने कोहनी से सर्कल बनाना है। सामने की तरफ कोहनियों को मिलाएंगे, श्वास भरते हुए कोहनियाँ ऊपर की तरफ जाएंगी और श्वास छोड़ते हुए नीचे से आते हुए सर्कल को पूरा करेंगे। लगातार नीचे से ऊपर की तरफ इस अभ्यास को करें। श्वास भरते हुए कोहनियाँ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 8 से 10 बार इस अभ्यास को दोहराएं। लगातार इस अभ्यास को करें। हमारे पूरे वक्ष स्थल पर इस अभ्यास का बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। अब यहीं से इस अभ्यास को एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। विपरीत दिशा में अपनी कोहनियों से सर्कल को बनाएं। श्वास भरते हुए कोहनियाँ ऊपर की तरफ पीछे से आएंगी और सामने की तरफ श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। लगातार इस अभ्यास को 8 से 10 बार दोहराएं। पूरे मनोयोग के साथ इन अभ्यासों को करें। लास्ट टाइम करेंगे एंड रिलीज। यहीं पर कुछ देर अपने शरीर को विश्राम दें। आंखें बंद कर लें, कमर गर्दन सीधी रखें। श्वास प्रश्वास को नॉर्मल करें। धीरे से आंखों को खोल लें। अपने अगले अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे। तो दोनों हाथों को सामने की तरफ लेके आएं, इस तरह से जोड़ कर रख लें, कमर गर्दन सीधी रहेगी। और यहीं से श्वास भरते हुए दोनों हाथ पीछे जाएंगे और गर्दन को ऊपर की तरफ, अपने चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे। अपनी कमर में हल्का सा पीछे की तरफ कर्व बनेगा। अब यहीं से श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ सामने, गर्दन को हल्का सा झुकाएंगे और कमर को आगे की तरफ झुकाएंगे। फिर से श्वास भरते हुए हाथ पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने। श्वास भरे, हाथ पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने। 8 से 10 बार इस अभ्यास का 8 से 10 बार इसका अभ्यास करें। श्वास भरते हुए अच्छे से चेस्ट को एक्सपेंड करना है। श्वास छोड़ते हुए हाथ सामने। लास्ट टाइम करेंगे।
एंड धीरे से रिलीज करेंगे। अपने कंधों में जितना भी खिंचाव तनाव हुआ हो उसको दूर कर लें। थोड़ा कंधों को हिला डुला लें, हल्की सी मसाज कर लें कंधों पर दोनों हाथों से। जो भी खिंचाव तनाव हुआ हो उसको दूर करें, रिलैक्स कर दें कंधों को। अब यहीं से अगले अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे। वो अभ्यास हमारे गोमुख आसन के लिए काफ़ी अच्छा अभ्यास है, जिसको करने से हम गोमुख आसन को अच्छे से कर पाएंगे। तो एक तरह से समझ सकते हैं कि जो गोमुख आसन है उससे पूर्व में ये गोमुख आसन की तैयारी है। तो यहीं से अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाएं, पीछे की तरफ मोड़ लें और बायां हाथ पीछे की तरफ नीचे से ले जाएं और दोनों हाथों को पीछे से लॉक करने की कोशिश करें। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथों को लॉक करें, जहाँ तक भी संभव हो वहाँ तक हाथों को ले जाएं। लॉक नहीं हो पा रहे हैं तो उंगलियों को टच कराने की कोशिश करें, और उंगलियां भी टच नहीं हो पा रही हैं तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे अभ्यास करने से आप एक दिन इस अभ्यास की अंतिम स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो स्ट्रेस किसी बात का नहीं लेना है, धीरे धीरे बस अपने अभ्यास में निरंतरता रखनी है। कुछ देर होल्ड करने के बाद धीरे से दोनों हाथों को रिलीज करेंगे। इसी अभ्यास को अब दूसरी तरफ से दोहराएंगे। तो अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाएं, मोड़ कर रखें और दाएं हाथ को नीचे से पीछे की तरफ ले जाएं, पीछे से लॉक करें, कमर गर्दन सीधी। कुछ देर होल्ड। 1 2 3 4 एंड 5। धीरे से रिलीज करेंगे। दोनों हाथों को घुटनों पर रख लें। इन अभ्यासों का नित्य अभ्यास करें, क्योंकि इन अभ्यासों के करने का मतलब ये है कि आप एक स्वस्थ जीवन शैली अपना रहे हैं, और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का मतलब है कि आप अपने जीवन को स्वास्थ्य की तरफ ले जा रहे हैं। तो नित्य योग अभ्यास करें, अपने शरीर को, अपने मन को स्वस्थ बनाएं। इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।